चलिए, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं मेंटर सौरभ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज ये मेंसुरेशन का छठा लेक्चर होगा और ये आखिरी होगा। इस एक्सरसाइज को हम लोग समाप्त कर देंगे आज। और जो भी बच्चे इस पीछे वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो सारा पीछे वाला वीडियो देख लीजिए। आपके एग्ज़ाम के नज़र से देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताए हैं। और जो भी बच्चे नहीं देखे हैं पीछे जा कर के देख लीजिए। और जो इस चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए, हमने क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के, यानी 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। कह रहा है वर्ग के प्रत्येक कोण से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश काट लिए जाते हैं। यानी कि ये एक वर्ग है। वर्ग का आप नाम लिख सकते हैं A B C D। तो वर्ग का जो भुजा दिया हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है ये आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो वर्ग के प्रत्येक भुजा बराबर होते हैं। तो ये 4 है तो ये BC 4 होने के कारण से CD भी 4 हो जाएंगे, AD भी 4 हो जाएंगे और AB भी 4 हो जाएंगे। तो 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोण से, यानी चारों कोण से कितना सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, यानी चारों कोनों से एक चतुर्थांश काटा गया है। तो उसके बाद और क्या कह रहा है कि 1-2 सेंटीमीटर यहाँ पे अंदर में जो वृत्त दिखाई दे रहा है और इसका कह रहा है 2 सेंटीमीटर व्यास वाला, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक क्या है, वृत्त है। चित्रानुसार काट लिया जाता है। तो वर्ग के अंदर वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यानी जो आपको ये कलर किया हुआ है, ये कलर किया हुआ भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चित्र के अनुसार से ध्यान से देखिएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और वर्ग के क्षेत्रफल निकाल करके उसके बाद क्या करेंगे, ये चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल करके और इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके ये दोनों, ये चारों चतुर्थांश और ये वृत्त का क्षेत्रफल को घटा लेंगे किसमें, वर्ग के क्षेत्रफल में से। तो हमें इस भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे सॉल्व। आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपको वर्ग का भुजा दिया हुआ है। वर्ग के भुजा कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। वर्ग का भुजा आपको दिया हुआ है तो आप वर्ग का क्षेत्रफल पहले मालूम कर लीजिए। तो लिख लेंगे, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अब ध्यान देंगे, भुजा है आपका 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 4 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या किए, इस वर्ग ABCD का क्षेत्रफल को क्या कर लिए, निकाल लिए। अब हमको क्या दिया हुआ है, कह रहा है ये वर्ग के प्रत्येक कोण से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 4 चतुर्थांश है। क्या है, 4 चतुर्थांश। तो हमने सबसे पहले जो चीज दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो हम कहेंगे चतुर्थांश की त्रिज्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, चतुर्थांश की त्रिज्या। चतुर्थांश की त्रिज्या R बराबर दिया हुआ है, कितना सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। तो इसलिए चतुर्थांश का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो ध्यान देंगे, इसमें इसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो इसका भी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। और इसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तो इसका भी त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर। और इसका भी त्रिज्या कितना है,
1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये चारों का त्रिज्या क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो ये चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमने एक साथ निकाल लेते हैं। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 चतुर्थांश है तो हमने 4 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 4 गुना 1/4 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का मतलब हुआ एक वृत्त का चौथा भाग। तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल करके 4 से गुना कर देंगे तो चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? मालूम हो जाएगा। तो हमने क्या करेंगे? तो 4 गुना 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, ये 4 से 4 आप क्या कर देंगे? काट सकते हैं, काट देंगे। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7 इंटू आर का मान दिया गया है। आर का मान कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 1 सेंटीमीटर। और इस पर है स्क्वायर तो करेंगे स्क्वायर। चलिए बोलिए, इतना में किसी को दिक्कत है? बोलिए, किसी को दिक्कत है? अब इसको हमने हल करेंगे तो ये आएगा 22/7 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको हल करने के बाद आएगा टोटल 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमने ये चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या कर लिए हैं? मालूम कर लिए हैं। अब हमको करना क्या है? अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको निकालना है इस वृत्त का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले दिया हुआ क्या है? वृत्त के बारे में ध्यान से देखिएगा। तो वृत्त का व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो वृत्त का व्यास आपको दिया हुआ है। तो वृत्त का व्यास यानी d बराबर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? वृत्त का व्यास जो दिया है वो कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। तो आप पहले त्रिज्या मालूम कर लीजिए इस वृत्त का। तो आप लिखेंगे, इसलिए वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या यानी r बराबर, तो आप फॉर्मूला पढ़ के आए, d बटे क्या होता है? 2, और d का मान है 2 सेंटीमीटर, और बटे 2 करेंगे, ये कट जाएंगे, आएगा कितना? 1 सेंटीमीटर। इसलिए r का मान जो होगा, यानी ये जो वृत्त की त्रिज्या होगा वो कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। अब यहां से यहां ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर के यहां तक ये 1 सेंटीमीटर हो गया, यानी वृत्त की त्रिज्या कितना? 1 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल पहले आप निकालिए। तो इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल, बोलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है? 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर, यही ना होगा? और इसको जब आपने क्या करेंगे? गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, ये आएगा 22/7 और सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या और कुछ आएगा? नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे? अब आपको करना कुछ नहीं है। करना क्या है? ये जो शेष भाग बचा हुआ है, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम करेंगे क्या? पूरे वर्ग का क्षेत्रफल में से चारों चतुर्थांश और इस वृत्त का क्षेत्रफल को क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तो ये शेष भाग का क्षेत्रफल हमें क्या हो जाएगा? मालूम हो जाएगा। चलिए हमने हल्का सा ऊपर कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, क्या निकालना है आपको? शेष भाग का क्षेत्रफल। इसलिए वर्ग का शेष का भाग का क्षेत्रफल नहीं बोल रहा है, इसलिए वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल।
तो आप क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल में से ये पूरे शेष भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल में से चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल, ये दोनों को अगर हमने घटा लेते हैं तो शेष भाग का क्षेत्रफल हमें क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल करके आए हैं 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, और ये है चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या है, 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, ये वाला छोटा वाला वृत्त जो है, इसका भी क्षेत्रफल कितना निकला, 22/7, और ये चारों चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल कितना निकला, 22/7। अब हम क्या करेंगे, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, और ये दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 7 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 7, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी कटेंगे तो आएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए इतना में किसी को दिक्कत? अब आगे ये हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, ये 22 और 22 कितना हो जाएगा, 44, तो ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बट्टे में कितना, 7, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1। अब हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों 1 और 7 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 7, और इससे इसको करेंगे तो आएगा 7, और 7 गुना 16 करेंगे 112, 16 गुना 7 करेंगे 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 7 से 7 कट जाएंगे, और 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप 112 सेंटीमीटर स्क्वायर में 44 सेंटीमीटर स्क्वायर घटाएंगे तो बच जाएगा 168। ध्यान देंगे, जब आपने 112 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 44 सेंटीमीटर स्क्वायर घटाएंगे तो बच जाएगा 68 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बटे कितना, 7। और जब इसे आप भाग लगाएंगे, जब इसको आपने भाग लगाएंगे तो ये आएगा भाग लग करके 9.7871 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा 9.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, किसी को दिक्कत है? जो बच्चे इस चैनल पे नए जुड़े हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि 2024 के एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो चलिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर से 4 वृत्त हैं, एक वर्ग के अंदर 4 वृत्त हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। सबसे पहला बात समझिए, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन आपको दिमाग लगा करके समझना पड़ेगा। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे आपसे सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि लग रहा है कि इसमें कुछ दिया हुआ है ही नहीं, तो आपको इसमें अपना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग, यानी कि सबसे पहला बात तो आपको ये समझना है कि ये जो वर्ग की लंबाई दिया हुआ है, वर्ग की भुजा की जो लंबाई है वो कितना दिया गया, 14 सेंटीमीटर। यानी हर जगह से क्या है, 14, क्योंकि वर्ग की भुजा क्या होते हैं, बराबर। तो ये भी 14 है,
14 सेंटीमीटर, यानी हर जगह 14 सेंटीमीटर है। बोलिए इतना में किसी को दिक्कत है? अब आगे क्या कहता है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर 4 वृत्त हैं। तो इस वर्ग के अंदर कितना वृत्त है? 4 वृत्त है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें, यानी ये जो भाग जो कलर किया हुआ है ये सब, तो इस भाग का क्षेत्रफल आपको क्या करना है? निकालना है। इस भाग का क्षेत्रफल आपको क्या करना है? निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, एकदम सेम टू सेम दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा है, देखिएगा। तो हमने सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसके बाद ये चारों वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये चारों वृत्त का क्षेत्रफल को घटा लेंगे, तो आपको शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये बात आपको समझना है कि ये दिया हुआ है भुजा की लंबाई, वर्ग की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर। तो यहां से लेकर के आप देखिएगा यहां तक, तो ये भी तो 14 होगा। तो यहां से लेकर के यहां तक 14 होगा, तो इसमें 2 वृत्त है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहां से लेकर के यहां तक होंगे तो ये होगा 7 सेंटीमीटर, और यहां से ये जो होगा ये भी होगा कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। और इधर की बात किया जाए तो इधर भी वही प्रक्रिया होंगे। तो इसमें भी यहां से लेकर के यहां तक अगर 14 होते हैं तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। बोलिए किसी को दिक्कत? यानी एक वृत्त का जो व्यास होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। तो हमको एक वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। दिया हुआ है, बोलिए दिया हुआ क्या? वर्ग की भुजा बराबर दिया हुआ है कितना? 14 सेंटीमीटर। तो हमने सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। और आपको भुजा क्या दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बोलिए इतना में किसी को दिक्कत? अब इसी वर्ग के अंदर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक वर्ग के अंदर 4 वृत्त है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। तो चित्र के माध्यम से ही हम समझ पा रहे हैं कि एक यहां से लेकर के यहां तक 14 सेंटीमीटर है, जिसमें 2 वृत्त है। तो एक वृत्त का जो व्यास होगा वो कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। तो हमने यहां कह देंगे चूंकि वर्ग के अंदर एक वृत्त का व्यास, कोई एक है ना, अंदर कोई एक वृत्त का व्यास d बराबर 7 सेंटीमीटर। किसी एक को ले लीजिए, सब तो बराबर ही है। तो हमने किसी एक का व्यास ले लिए, ये भी लेंगे तो ये भी 7 आएगा, ये भी लेंगे ये भी 7, कोई भी लेंगे तो 7 आएगा। तो उसका त्रिज्या मालूम करेंगे पहले। तो वर्ग के अंदर कोई एक वृत्त का व्यास क्या है? 7 सेंटीमीटर, सबका 7 ही है। तो हमने लिखेंगे इसलिए वृत्त की त्रिज्या, तो r बराबर क्या हो जाएगा? d/2। और d का मान क्या है? 7 सेंटीमीटर बटे 2। तो ये हमें मालूम हो गया क्या? त्रिज्या। क्या मालूम हुआ? किसका त्रिज्या मालूम हुआ? वो वर्ग के अंदर जो वृत्त है, चारों वृत्त, उस चारों वृत्त की त्रिज्या हमें क्या हो गया? मालूम हो गया। बोलिए इतना में किसी को दिक्कत है? चलिए अब हम क्या करेंगे? अब इस चारों वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। चारों वृत्त का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। तो लिखेंगे इसलिए चारों वृत्त का क्षेत्रफल,
बोलो, एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये चारों वृत्त है तो 4 गुना पाई आर स्क्वायर। बोलिए किसी को दिक्कत? तो 4 इंटू पाई का मान 22/7 और आर का मान है 7/2 इंटू सेंटीमीटर में है तो हमने सेंटीमीटर लिख लेते हैं। 7/2 सेंटीमीटर गुना 7/2 सेंटीमीटर। बोलिए किसी को दिक्कत? देखो 7 से 7 क्या हो जाएंगे और 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, यानी कहने का अर्थ है 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और ये 4 और ये 4 क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो आएगा कितना? 22 गुना 7। 22 गुना 7 करेंगे तो आएगा 154, और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या इतना में किसी को दिक्कत है? जब हमने इस चारों वृत्त का क्षेत्रफल निकाले तो आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमने इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाले तो आया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो थोड़ा सा देखिएगा, हमने हल्का सा छोटा कर देते हैं। दिख रहा है ना इतना बड़ा में? चलिए अब हमने इधर निकाल देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, तो हमको निकालना है कौन सा भाग का क्षेत्रफल? कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें, यानी जो कलर किया हुआ है उस भाग का क्षेत्रफल निकालें। तो लिखेंगे इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बोलो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा तो होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों वृत्तों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों वृत्तों का क्षेत्रफल, ये ना होगा। अब बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल हमने निकाल रखे हैं 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस चारों वृत्तों का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब आपने 196 में से 154 घटाएंगे तो आएगा आपका उत्तर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर। चलिए, एक क्वेश्चन में दिक्कत है, और अगर जो भी बच्चे को अगर इस एक्सरसाइज में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल या क्षेत्र में अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और रख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और जो भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए और दोस्तों तक पहुंचाइए। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो ये इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।